स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर हमारा जो समास टॉपिक चल रहा था, आज हमारे जो समास का जो अगला भेद है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास मैं आज आपको समझाऊंगा। तो हमारे टॉपिक का नाम है समास। आज हम आपको बहुव्रीहि समास के बारे में बताएंगे। बहुव्रीहि समास की परिभाषा होती है अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ का अर्थ होता है कोई तीसरा, यानी पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती है, कोई तीसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, कोई तीसरा ही पद आता है। ठीक है, तो अन्य पदार्थ यानी अन्य पद की कोई तीसरे पद की प्रधानता, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। पीताम्बर, अनेक, कोटिसार, नीलकंठ। देखो इसमें चार भेद चलते हैं, किसी में समान विभक्ति होती है, किसी में अलग विभक्ति होती है। तो हमारी 10वीं क्लास के अंदर समान इसमें एक ही भेद चल रहा है, एक ही भेद चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम यानी कोई से चारों में से किसी भी एक का उदाहरण मिक्स में दे रखा है, क्या हम फिक्स भी नहीं कह सकते, एक ही भेद चल रहा है। तो जो हमारे परीक्षा में जो चल रहे हैं उदाहरण आ रहे हैं उन्हीं को करवा रहा हूँ, जो मोस्ट उदाहरण उन्हीं को करा रहा हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण आएगा भी नहीं परीक्षा में 10वीं क्लास के अंदर, तो जरूर देखना। नीलकंठ है, इनको देखते हैं। जैसे इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा, पीतम अम्रम, यस यस, यानी इसका लौकिक विग्रह आप कहोगे सर पीताम्बर तो बहुकर्मधारय समझ में भी आया था, वहां पर मैं लगा हुआ है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, इसका थोड़ा याद रखना है हमें। मैं लगा हुआ है तो कर्मधारय समास और विसर्ग लगी हुई है तो बहुव्रीहि समास। पीतम अम्रम लौकिक विग्रह वो कब बनेगा, यस यस है, यानी क्या होता है, पीतम अम्रम यानी विष्णु, क्या होता है, विष्णु। पीला है अंबर, विष्णु। अनेक कोटि सार, अनेक कोटि सार, यस्य से, अनेक कोटि सार, यस्य से, यानी इसका अर्थ होता है धन। इसका अर्थ क्या होता है, धन। अनेक कोटि सार यानी अनेक कोटि यानी धन दौलत, सार यानी खजाना, अनेक कोटियों का खजाना। नीलकंठ, नील है, कंठ है, यानी नीलकंठ। और यस्य से, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव, क्या आएगा, शिव आएगा। चक्रपाणी, चक्र पाणी, इसका क्या बनेगा, चक्रम पाणव, यसे से, पाणव यानी दो हाथ होते हैं इसलिए द्विवचन में आया है चक्र पाणव, यसे से क्या आएगा इसका, चक्र पाणव। चक्र हाथ में जिसके किसके होता है, विष्णु के होता है। धनुष पाणी, इसका आएगा धनु विसर्ग पाणव, यस्य से। धनुष जिसके हाथ में होता है वो कौन है, राम, क्या है, राम। रक्षालिक पादम,
रक्षालितौ पादौ, इसमें आएगा यस्यतम, यानी दोनों पैरों को धोते हुए। कौन धोता है? व्यक्ति धोएगा, जन्म, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म यानी लोग, ठीक है, व्यक्ति। एक लास्ट उदाहरण है, विविधतां समृद्धिं, विविधता समृद्धि यस्य तम, विविधता समृद्धि यानी समृद्धि से परिपूर्ण, क्या है? पुरुष। यह आपके बहुवचन समास के उदाहरण थे। ये सबसे अलग चलता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, इसको जरूर याद करना। ओके।